द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म का नामांकन शुरू हो चुका है और आप जाकर वेबसाइट पर अपना नामांकन करा सकते हैं। सबसे बड़ी मैं हिदायत आपको ये देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एकदम फॉर्म को बहुत ही गहन तरीके से जांच कर और भरिए। और हमारे थंबनेल का टाइटल है, क्या 45% वाले फॉर्म डाल सकते हैं क्या? तो आप पहले अपनी अर्हता को देखिए, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो उस पे ज़रूर ध्यान दीजिए और सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। और एक छोटी सी गलती आपको एग्ज़ाम के लिए बड़ी दिक्कत कर देगा और आगे आपका 2 साल के लिए नुकसान हो जाएगा, बीएड नहीं कर पाएंगे। और रही बात है, और उसके बाद आप ज़रूर आय प्रमाण पत्र ये सब वगैरह जो भी मांगे उसको लगाइए। और ये मत करिए कोई चीज़ लगाने से, नहीं तो बाद में आप जब बीएड करना जाएंगे, बीएड करने, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। और आप जितने ही अच्छे तरीके से इस फॉर्म को भरेंगे उतना ही आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम आप शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। तो शैक्षिक अर्हता है बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 में सम्मिलित हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य पिछड़ा वर्ग हेतु 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी में गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आ रहे हैं। अब देखिए, एक छोटा सा बात है कि कुछ बच्चों को, हमारे स्टूडेंट साथियों का क्या है कि बीएड में और बीए में 50% नहीं है, तो उनके लिए क्या है, लिखा 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 है, सामान्य पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। आप अगर स्नातक में 50% नहीं है तो स्नातकोत्तर किए हैं, एमए किए हैं, तब भी आप इस फॉर्म को, बीएड का फॉर्म डाल सकते हैं और बीएड कर सकते हैं। बहुत बड़ी न्यूज है। अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए 5% की छूट है। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी संबंध महाविद्यालयों में शिक्षक बीएड में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों शैक्षिक तत्व विवरण निम्नवत है। क्या होता है उनका, बीए में संस्कृत होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। ये देखिए विवरण क्या है। 15 दिन शुक्रवार से द्वितीय वर्ष में विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन 18 से आज से शुरू हो चुका है 10 बजे से। और 15/5 तक विलम्ब शुल्क से ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15/5 तक है, 15 मई तक। विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र की प्रारंभिक व अंतिम तिथि 16/5 से 20/5 तक। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि 25/6 से 25/6/2022 शनिवार। प्रवेश परीक्षा की तिथि है 6/7/2022 बुधवार। प्रवेश परीक्षा का परिणाम संभावित तिथि 5/8/2000, मतलब कि आपका 5/8 को एक ही महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। सारी चीज़ें आज बार क्लियर कर दिया गया है। और ये सब चीज़ें रहे, आप देखिए पहले ये 2,000 रुपया लगता था, इस बार इतना अच्छा यूनिवर्सिटी और सरकार की तरफ से किया गया है, आपका 1,000 लगेगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 500, नहीं तो पहले इनका 1,000 लगता था। अन्य राज्यों के समस्त वर्गों में व्यक्तियों के लिए 1,000। विलम्ब शुल्क के लिए 1,000, आप विलम्ब करिए ही नहीं तो विलम्ब शुल्क देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है, आप 15 अंकों के साथ अंकित है। ऑनलाइन पत्र पर कंप्यूटर जनित 15 अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकृत संख्या है। बीएड पत्राचार्य के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अब सारे डॉक्यूमेंट इसको आप प्रिंट निकलवा के रखिए, जो कि आपकी काउंसलिंग में बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगी और आप अच्छी रैंक आने के बावजूद भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आपको विषय वर्ग, लिंग, भारांक, परीक्षा केंद्र, ये सब ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और रही बात मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी के द्वारा संपर्क किया जाता है। और ये सब सारी बातें, हम चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं और हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भी जल्द ही भर के दिखाएंगे कैसे भरा जाता है। ये देखिए ये सब सारी चीज़ें हैं। अभ्यर्थी के नाम, हाई स्कूल के नाम होना चाहिए, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंग, ये सब सारी चीज़ें आप बहुत देख के और बहुत सरसरी निगाह से एकदम बहुत डिटेल देख के भरिए। और ऑनलाइन कंप्यूटर जो फॉर्म डालते हैं उनके भरोसे ना रहिए। मुद्रा पत्र, व्यवहार पता डालिए, क्योंकि आपके काउंसलिंग के समय में सारी चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी और आप परेशान हो जाओगे। अच्छी रैंक आने के बावजूद आप सरकारी कॉलेज से वंचित हो जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो इस एग्ज़ाम में बैठेगा वही बीएड में एडमिशन ले सकता है।
और अतिरिक्त कोई नहीं ले सकता। चाहे आप एक ही नंबर जीरो पे पाए प्राइवेट कॉलेज भी लेना है तो आपको बीएड के इस एग्जामिनेशन में आपको बैठना ही पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में। अनुसूचित जनजाति 21, अनुसूचित जनजाति 2%, पिछड़ा वर्ग 27%, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के लिए 10% आरक्षण इस बार दिया गया है। 36 आरक्षण के लिए विकलांगों के लिए 5% आरक्षण कर दिया गया है पढ़ाई में। और ये चीज़ें हो गई। प्रिंट ले लेना है, सारी चीज़ें दिया गया। परीक्षा का प्रारूप क्या है मैंने पहले भी बताया हूँ। अब देखिए, सही उत्तर हेतु अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर 1/3 अंक प्राप्त अंकों में काटा जाएगा। बहुत बड़ा माइनस मार्किंग है, आप बहुत ध्यान रखिएगा। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन रहेगा। भाषा हिंदी, अंग्रेजी से कोई भी अंग्रेजी दीजिए। आप मैंने बताया पहले ही, हिंदी में आपको एक गोला काला करना पड़ेगा। हिंदी वाला करना है हिंदी वाला, और अंग्रेजी वाला अंग्रेजी वाला। 200 की कुल 200 अंक रहेगा, और 50-50 की स्टर रहेंगे। 100-100 अंक के 2-3 घंटा प्रथम पेपर होगा। द्वितीय पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग का रहेगा। विषय योग्यता से कला से रहेंगे तो कला, विज्ञान से रहेंगे विज्ञान से, वाणिज्य से रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेगा। ये भी 3 घंटा रहेगा। कम से कम आपको 400 नंबर में 275 से 80 नंबर लाएंगे तब जाके आपकी अच्छी से अच्छी रैंक आएगी। ये आप मान के चलिए। बहरहाल अभी तो कुछ कहना मतलब कि अच्छा नहीं है, क्योंकि पेपर जब तक बन जाए, पेपर का लेवल ना पता चल जाए, और पेपर आपको बाहर लाने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है, पेपर जमा हो जाता है, इसलिए थोड़ा कट ऑफ का अनुमान लगाना दिक्कत होती है। लेकिन हमारे कुछ साथीगण जाते हैं पेपर तो बताते हैं पेपर कैसे आया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देखिए। और पूरा एकदम सरसरी निगाह से देखिए कितनी यूनिवर्सिटी है, सारी चीज़ें आप देख के बहुत ही नॉर्मल तरीके से बैठ के कंप्यूटर पर अपना फॉर्म आप खुद देखिए और भरिए। और लापरवाही करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी, और आप बहुत पछताएंगे अच्छी रैंक और अच्छी तैयारी करने के बाद। और इतना महंगा फॉर्म है, 1,000 रुपये का, और आप लापरवाही से फॉर्म डालते हैं तो क्या, तो आपकी जिम्मेदारी है कि फॉर्म को देख के डालना ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इस बार रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए घोषणा पत्र के लिए प्रारूप है। आप इस प्रारूप पे अपना सारी चीज़ें बनवा लीजिए। और रही बात 45% वाले फॉर्म डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, बिल्कुल डालिए। आप एमए किए हैं तो डालिए। आप 50% आप डालिए और बीएड करिए और आप अध्यापक बनिए, और आप तैयारी करिए, अच्छी रैंक लाइए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जो वीडियो आपको तुरंत पहले मिले।